आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रेखा से बेनीपट्टी की ओर जा रही सड़क निर्माणाधीन डंपर की चपेट में आने से कोचिंग से घर जा रही 16 वर्षीय छात्रा की हुई दर्दनाक मौत। देवता थाना क्षेत्र के NH 227 के समीप टेम्पो व बाइक की आमने सामने टक्कर में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सहार घाट के बाराटोल के निवासी राजा पंचयाल के घर में हुई चोरी। मुख्य दरवाजा समेत कई ताले तोड़कर बेशकीमती सामानों पर चोरों ने किया हाथ साफ। मिशन परिवार विकास अभियान सारथी रथ को NCDO ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। परिवार नियोजन से संबंधित स्थायी व अस्थायी विकल्पों की दी जाएगी जानकारी। पटना में आयोजित 91,389 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वाटसन स्कूल मधुबनी में हुआ आयोजित। बासोपट्टी थाना परिसर में होली एवं रमजान को लेकर साथी समिति की हुई बैठक आयोजित। डीजीओ अद्वित कुमार व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने होली, रमजान और ईद को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर वर्चुअल बैठक के माध्यम से अधिकारियों को दिए निर्देश। और राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। रहिका थाना क्षेत्र के सतलखा में कोचिंग से घर लौट रही इंटर की छात्रा 16 वर्षीय सिमरन कुमारी को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डंपर चालक फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। प्रशासन जाम हटाने व मुआवजे दिलाने की कोशिश में जुट गई है। रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत रहिका बेनीपट्टी मुख्य मार्ग पर सतलाखा मछली बाजार पुल के आगे रहिका से बेनीपट्टी की ओर जा रही सड़क निर्माणाधीन डंपर की चपेट में आने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं डंपर चालक डंपर लेकर भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना रहिका थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर रहिका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार अपने दल बल एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ रहिका अंचलाधिकारी अभय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर घटने का जायजा लिए। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रहिका बेनीपट्टी मुख्य मार्ग को जाम कर पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मृतक छात्रा की पहचान सतलखा निवासी राजदेव मंडल की पुत्री सिमरन कुमारी उम्र 16 वर्ष के रूप में हुई है। मिली सूचना के अनुसार मृतिका इंटर की छात्रा थी। कोचिंग से पढ़कर अपनी साइकिल से घर लौट रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार से जा रहे डंपर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दम तोड़ दी। बहरहाल घटनास्थल पर आक्रोश का माहौल बना हुआ है। सीओ रहिका व रहिका थाना पुलिस वार्ता कर जाम को खाली करने के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन आक्रोशित परिजन उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं तथा उन लोगों का कहना है कि वे जब तक उचित मुआवजा पीड़ित परिवार को नहीं मिल जाता तब तक शव को नहीं उठाने देंगे। रहिका प्रशासन लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते रहे और परिवहन विभाग से मिलने वाली उचित मुआवजे दिलाने का आश्वासन दिया। बहरहाल घंटों जाम से बेनीपट्टी रहिका मुख्य मार्ग बाधित रहा। आने वाला नहीं ले तभी से कभी नहीं डाले। कते देर पहले घटना घटले? आधा घंटा से बेसी भऽ गेलै नहीं ले अभी तक। ओकर परिजन के पता चलले कुछ कि नहीं? अभी हां उनका एले गार्जियन होवा छिला। कत के छै जानकारी मिलल कुछ? ये बेलौजा दिस के छै। घटना घटी है, एक्सीडेंट जो हुई है कुछ पता चला है?
ये जानकारी मिली है कि ये जम्पर है जो यहाँ आगे काम करता है, वो लगातार जो है जो जम्पर ये महीना से ही चल रहा है, जो लगातार जम्पर के माध्यम से वो चलाता है वो स्पीड में। और यहाँ का बच्चिया जो है जो ट्यूशन पढ़ के आ रही थी उसके ऊपर चढ़ा दिया। 2 बच्चियाँ बच भी गई, 3 बच्चियाँ साथे आ रही थी तो वो बस उसे चढ़ा दिया और भागते ही चला गया। यहाँ ग्रामीणों जब चिल्लाया तो लोग रुका है, जाम है, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि इनके परिजन के साथ जो इनको उचित मुआवजा मिले, सरकारी जो लाभ है वो मिले, और उनके परिवार को जब छात्र था उसके लिए सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे। यही हम लोगों का कहना है। मैं अनिल कुमार सिंह, CPI रेखा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। देवदा थाना क्षेत्र के NH 227 पर टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। घायलों को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 की DMCH रेफर कर दिया गया। SSB जवानों ने इलाज में सहयोग किया। देवदा थाना क्षेत्र के NH 227 कब्रिस्तान के समीप रविवार को टेम्पो व बाइक की आमने सामने टक्कर में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया व 2 की हालत नाजुक देखते हुए DMCH रेफर कर दिया गया। घायल बाइक चालक की पहचान हरलाकी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 राजा टोल निवासी मोहम्मद साहिद उम्र 33 वर्ष व उसका भाई मोहम्मद इरशाद उम्र 26 वर्ष शामिल है, जबकि टेम्पो चालक हरलाकी थाना क्षेत्र विसौल गांव निवासी श्याम महतो उम्र 40 वर्ष व वार्ड नंबर 11 कदुआही गांव निवासी रेखा देवी के रूप में हुई है। घायल युवक मोहम्मद इरशाद ने बताया कि मैं अपने भाई के साथ मोहम्मद साहिद के साथ पटना जाने हेतु बाइक से हरलाकी से जयनगर आ रहा था। मेरे आगे एक टेम्पो सवारी लेकर हरलाकी से जयनगर की ओर जा रहा था, जबकि दूसरी ओर जयनगर से हरलाकी की ओर ई रिक्शा जा रही थी। ई रिक्शा अनियंत्रित होकर टेम्पो में सामने से ठोकर मार दी। टेम्पो में ठोकर लगते ही पीछे से बाइक में जोरदार ठोकर लगने से बाइक चालक व उसका सहोदर भाई दोनों का दायां पांव टूट गया। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। बता दें कि रविवार होने के कारण स्वास्थ्य कर्मी की कमी के बीच घायलों को देख मौके पर मौजूद SSB जवानों की भूमिका सराहनीय रही। SSB 48वीं बटालियन जयनगर मुख्यालय में कार्यरत मेडिकल टीम के जवान दिव्या ज्योति बोरा ने घायल अस्पताल में इलाज के लिए आए 4 घायलों की देखरेख में एक चिकित्सक वो भी जांच के बाद चले गए, लेकिन ऐसी स्थिति में एक कंपाउंडर एवं 2 ANM को देखकर SSB 48वीं बटालियन जयनगर के मेडिकल टीम के जवान में ऐसी स्थिति में अपनी सहभागिता निभाने का काम किया और घायलों के ड्रेसिंग करने में साथ दिया। जवान ने बताया कि हर फौजी का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम हमारे आगे जो है टेम्पो वाला था, हम टेम्पो के पीछे थे तो हम उधर से जैसे एक गाड़ी आया है 4 व्हीलर, वो टेम्पो में लगाया। टेम्पो हमारा गाड़ी जाके जो है बैलेंस खराब हुआ तो टेम्पो में हमारा गाड़ी पीछे से लगा। नगर के लिए आ रहा था। क्या चीज आ रहे थे आप? बाइक से। टेम्पो वाला भी जयनगर के लिए आ रहा था उधर से, फिर इधर से जयनगर से रिक्शा जा रहा था, वो टेम्पो पे ठोक दिया और टेम्पो के पीछे में था, वो ब्रेक में गिरा टेम्पो में, उसमें मेरा बाइक गिर गया है। उसमें मेरा पैर पूरा चला गया, मेरा भाई का पूरा मेरा भाई का पैर टूट गया हुआ, पूरा छिटक गया, हड्डी अपने ठोकर करना पड़ेगा। मेरा पूरा पैर का हड्डी टूट गया हुआ, नीचे का पूरा तरवा पूरा गया हुआ है उस पे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हरलाकी से। हम जयनगर जा रहा था, मोटरसाइकिल पीछे जब आया पुलिस आगे पीछे मार दिया, उसमें घायल हो गए आप लोग? हम घायल। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जवाहर नवोदय विद्यालय राठी में 34 बिहार बटालियन NCC द्वारा B सर्टिफिकेट परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 95 कैडर शामिल हुए। कर्नल राजेंद्र सिंह रावत की निगरानी में
हुई इस परीक्षा में लिखित व प्रायोगिक परीक्षा लिया गया। एनसीसी महानिदेशालय के निर्देश पर 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के द्वारा 20 सर्टिफिकेट की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर रांची में आयोजित की गई। इस परीक्षा में पूरी बटालियन के 95 कैडेट शामिल हुए। परीक्षा में कदाचार रोकने हेतु लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी, जिस पर मुजफ्फरपुर एवं पटना से उच्च अधिकारीगण नजर रख रहे थे। आज बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के कमांडिंग अफसर कर्नल राजेंद्र सिंह रावत मुख्य परीक्षक के रूप में अपनी निगरानी में परीक्षा संचालित करवा रहे थे। कर्नल रावत ने बताया कि कैडेटों द्वारा लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा दी जा रही है, जिसमें ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, स्वास्थ्य सुरक्षा, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जागरूकता, आपदा प्रबंधन एवं संचार से जुड़े प्रश्न शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बी सर्टिफिकेट की परीक्षा में अच्छा ग्रेड लाने पर कैडेट सी सर्टिफिकेट की परीक्षा में बैठने के काबिल बनेगी और सेना में भर्ती होने के दौरान इसका लाभ मिलता है। इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के सफल संचालन में अभिजीत कुमार, थर्ड अफसर सूरज कुमार, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार सुनील कुमार, नायब सूबेदार रामलाल, हवलदार अखिलेश कुमार पटेल, मंगेश कुमार, नायक कुंदन कुमार, जीसीआई कुमारी निधि, अरविंद कुमार एवं लश्कर अशोक कुमार सम्मिलित थे। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र के बाराटोल निवासी राजा पंजियार के घर में चोरी हो गई। रिश्तेदारी में लगन से लौटने पर घर के टूटे ताले और बिखरा सामान मिला। चोरों ने सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर ली है व पुलिस ने जांच शुरू की है। साहरघाट थाना क्षेत्र के बाराटोल में रिश्तेदारी की लगन से घर लौटने पर दरवाजे के टूटे हुए तालों को देखकर घर के लोगों के होश उड़ गए। मुख्य दरवाजा समेत कई ताले तोड़कर बेशकीमती सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। घर के लोग मेन गेट से जब अंदर के कमरों की ओर बढ़े तो वे लोग दंग रह गए। खुली अलमारी में सभी सामान अस्त व्यस्त हालत में थे। कपड़े व घरेलू वस्तुएं घर में बिखरी पड़ी थी। खोजने पर पता चला कि सोने चांदी के गहने और नगद राशि भी गायब है। वहां के निवासी राजा पंजियार घर के सभी लोगों के साथ रिश्तेदारी में लगन के निमंत्रण पड़ गए थे। 3 दिनों बाद वे लोग घर लौटे थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। अपर थानाध्यक्ष मोहम्मद समीम ने बताया कि मामला दर्ज करने के लिए संबंधित व्यक्ति से आवेदन की मांग की गई है। अभी तक शिकायत नहीं मिली। दिन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। परिवार नियोजन जागरूकता बढ़ाने के लिए सदर अस्पताल मधुबनी से एनसीटीओ डॉक्टर एसएन झा ने सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी व अस्थायी विकल्पों की जानकारी देगा। 10 से 29 मार्च तक जिले में जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा और परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा शामिल है। सारथी रथ के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित सभी प्रकार के स्थायी व अस्थायी विकल्पों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए सदर अस्पताल मधुबनी से सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर एनसीडीओ डॉक्टर एसएन झा ने रवाना किया। मौके पर डॉक्टर झा ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या से परिवार की तरक्की के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही परिवार की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम सभी छोटे परिवार रखकर ही अपने सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा परिवार होगा उसमें उतनी ही ज्यादा खुशियां और आगे बढ़ने की संभावना रहती है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने क्षेत्र के निवासियों को परिवार नियोजन से संबंधित गहन जानकारी देते हुए इसके नियंत्रण के लिए भी प्रोत्साहित करें। इससे आने वाली पीढ़ियों की उचित देखभाल एवं सुलभ तरीके से परवरिश भी की जा सकती है। इसीलिए शादी के साथ ही परिवार नियोजन से संबंधित योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा ने कहा कि
राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 से 29 मार्च तक जिले में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करना है। वहीं 10 मार्च से 16 मार्च तक दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा एवं 17 मार्च से 29 मार्च तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की 100% सफलता के लिए जिलाधिकारी के दिशा निर्देश में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर शहरी क्षेत्र के से लेकर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सारथी रथ की पहुंच बनाकर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे समेत मलिन बस्ती और गुमंतु द्वारा बनाए गए रैन बसेरा के नजदीक जाकर सारथी रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक परिवार नियोजन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ सके। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने बताया कि जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के दौरान इसकी जरूरत सही उम्र में शादी, पहले बच्चे में देरी, बच्चों के बीच सही अंतर एवं छोटे परिवार के लाभ के बारे में जिलेवासियों को जानकारी दी जाएगी। वहीं जिलेवासियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में रूट चार्ट के अनुसार सभी प्रखंडों में 5 दिनों तक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके बाद परिवार नियोजन सेवाओं की महत्वता को बढ़ाने के लिए सास बहू बेटी सम्मेलन का आयोजन विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर किया जाना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पटना में आयोजित 91,389 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वाटसन स्कूल मधुबनी में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधि परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व अन्य अधिकारियों ने किया। मधुबनी में 2,427 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले, जिससे नव नियुक्त शिक्षकों में खुशी देखी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में आयोजित 91,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का वाटसन स्कूल मधुबनी में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीधा प्रसारण किया गया। पटना में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार गीत से हुआ, जिसके आरंभ होते ही मधुबनी स्थित कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों, नव नियुक्त शिक्षकों आदि ने खड़े होकर बिहार गीत का गान किया। पटना में आयोजित कार्यक्रम के समापन के उपरांत मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव सहित वरीय अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। गौरतलब हो कि बिहार लोकसभा आयोग पटना द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन वाटसन स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किया गया, जहां 2,427 अध्यापकों को औपबंधित नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिसमें 195 शिक्षक शामिल थे। कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों की संख्या 565, कक्षा 9 से 10 के विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या 1,102, कक्षा 11 से 12 के विद्यालयों अध्यापकों की संख्या 565 है। इसके पूर्व जिला पर अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी नवनियुक्त अध्यापकों को संबोधित करते हुए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सोनी मौर्य, सपना, निखत प्रवीण सहित कई नवनियुक्त शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र पाकर अपनी खुशी प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर प्रभारी डीडीसी नीरज कुमार, एडीएम आपदा संतोष कुमार, प्रभारी एडीएम राजेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक रश्मि, डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ उपस्थित सभी नए शिक्षक आप लोग बता दें कि अपने जिले में भी 2000 लगभग 2400 शिक्षकों का भी नियुक्ति पत्र यहाँ भी उसका वितरण किया जाएगा। अभी कुछ 25 शिक्षकों का यहाँ स्टेज से कर दिया जाएगा, बाकी लोगों को आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पे वितरण कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और सभी अन्य अतिथियों को आपने सुना
और एक ही बात सभी लोगों का कॉमन थी कि शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। आप लोग बच्चों का भविष्य आप लोग तैयार करते हैं और बच्चे ही चूंकि अपने देश का भविष्य होते हैं, तो जितनी अच्छे से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी उतना ही उज्जवल भविष्य हमारे देश का रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये अन्य किसी सरकारी नौकरी की तरह इसको नहीं लेना है। ये केवल गूंज रहा है, अन्य किसी सरकारी नौकरी के रूप में इसको नहीं लेना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को दी जा रही है। आप लोग जैसे ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाएगी, क्योंकि आपके पास वो शक्ति रहेगी कि आप बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि जिस भी विषय के आप शिक्षक हैं उसकी बढ़िया से तैयारी करके आप लोग, क्योंकि अभी शुरू में जिनको कुछ लोग तो पुराना पढ़ाने का अनुभव होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ साल शुरू के ना सबको मेहनत करनी पड़ती है कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं, किस तरीके से आप उनको समझाएं कि उनको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। केवल खाना पूर्ति ना हो कि आप क्लास जा रहे हैं, टाइम पे क्लास से आ रहे हैं, 3-4 सेशन लेना है, आपने ले लिया, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, उस तरीके से नहीं लेना है। इसको आप लोग एक कर्तव्य के रूप में लें कि जो विषय आप लोगों को पढ़ाना है वो बच्चों के अंदर वो समाहित हो जाए, ये आपको सुनिश्चित कराना है। ये तो शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा भी यही आपका कर्तव्य खत्म नहीं होता है। आपको ये भी देखना है कि उनके अंदर उन नैतिक मूल्यों को समाहित किया जाए जो कि आज के जनरेशन में हम लोग यूथ्स में देखते हैं कहीं कहीं कमी दिखती है। तो चूंकि गर्मी बहुत है, बस केवल बिंदुवार आप लोगों को बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि यूथ्स में नशे की, ड्रग्स की समस्या काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, काफी ज्यादा ये देखी जा रही है पहले की तुलना में। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग दैनिक रूप से डेली अपना जब शिक्षक का कार्य करें, 1-2 मिनट इन आदर्शों के बारे में जरूर बच्चों को बताएं, क्योंकि जब गुरुजन कोई बात बोलते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा उनकी बातों को मानते हैं और सुनते हैं। तो जरूर इन भावनाओं को उनके अंदर इनकलकेट कराएं कि वो समझे, नशे से दूर रहने की भावना को जरूर प्रेरित कराएं। आज की यूथ बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो सिगरेट, तंबाकू का नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे ड्रग्स का हो। आजकल ड्रग्स का बहुत ज्यादा प्रेवलेंस हम लोग देखते हैं यूथ में। तो इसको जब छोटे स्तर से, स्पेशली जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय है, उसमें माध्यमिक में भी 9-10 में भी लोग जाते हैं, तो इस तरीके के नशे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ये भावना उनके अंदर बताएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। साथ ही साथ मोबाइल, इंटरनेट, इन सब पे भी काफी ज्यादा लोग मिसयूज करते हैं। पढ़ाई के लिए भी, ज्ञान के लिए भी जरूरी है, लेकिन संयमित रूप से और सही उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाए। इस भावना को आप लोगों को बच्चों के अंदर जगाना है, मेरा अनुरोध रहेगा। ये भी आप अपने एक मिशन के रूप में सभी शिक्षकगण उसको रखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने समय का करते हैं, तो जो हमारे नैतिक मूल्य रहे थे, बड़ों का सम्मान करने का, बड़ों की बात समझने का, आजकल की जनरेशन में हो सकता है आप लोग भी सहमत हों कि चूंकि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव टीवी के माध्यम से, इंटरनेट माध्यम से यहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा एक्सेस हुआ, तो उसकी कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी कमी दिखती है। लेकिन एक ऐसी धरोहर है जो मुझे लगता है कि ये नई जनरेशन में हम लोगों को इसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं यही जरूर आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल नैतिक मूल्य रहे हैं, आदर्श रहे हैं, उनको बड़ों का सम्मान करना, उनकी बात को सुनना, इज्जत करना, वो सब भावनाएं भी बच्चों के अंदर आप लोग समाहित कराते रहें। और चौथा लास्ट यही है कि बच्चों के अंदर जो बेसिक नियम कानून है, उनकी भावना को भी आप उनको पालन करें। इस बात को, भावना को उनके अंदर समाहित कराने का प्रयास करें, क्योंकि आज की जनरेशन में कहीं न कहीं ये भी हमको दिखता है कि लोगों को बहुत खुशी होती है कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर लिए तो अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, बहुत तोप समझते हैं। तो ये चीज बताना है कि ये गलत है। चाहे ट्रैफिक नियम हो, चाहे अन्य सारे जो कानून बने हैं, उसको पालन करने की एक भावना को जगाना, संविधान के प्रति भावना को जगाना, ये सब एक जिम्मेदारी हम लोगों को जो आपके विषय के अतिरिक्त रहेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, उसका आप लोग बहुत बखूबी निर्वहन करेंगे और आप लोग देश का भविष्य, बच्चों को भविष्य बन के थ्रू आप लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।
संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक। बासुपट्टी थाना परिसर में होली एवं रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। वीडियो अजीत कुमार व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की। प्रशासन ने हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और गश्त बढ़ाने की जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों ने भाग लिया। बासुपट्टी थाना परिसर में होली एवं रमजान माह को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर BDO अजीत कुमार, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। प्रशासन ने कहा कि हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है। जगह जगह पर प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी रहेगी। थानाध्यक्ष ने कहा कि चानन, कौवाहा, सिराही, बुंदेलखंड, खौना, महिनाथपुर, मानापट्टी, सिरियापुर, डामू, बासुपट्टी बाजार सहित पूरे क्षेत्र में पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। थानाध्यक्ष ने कहा कि बासुपट्टी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में होली पर्व को लेकर गश्ती बढ़ा दी गई है। रमजान की को लेकर भी निगरानी की जा रही है। दोनों समुदाय के आम जनों से अपील की गई कि सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाएं। किसी भी प्रकार के भी अनहोनी घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए, जिसका सत्यापन किया जाएगा। हर गतिविधि पर पुलिस नजर रखी हुई है। हर हाल में हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर SI मधु कुमार सिंह, प्रिया कुमारी, सुशील कुमार, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मदन पासवान, भरत लाल मंडल, पेचू मंडल, चंद्रभूषण झा सहित दर्जनों की संख्या में
जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवियां मौजूद रहे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने होली, रमजान और ईद को शांतिपूर्ण मनाने हेतु वर्चुअल बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अवैध शराब पर कड़ी कार्रवाई होगी, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेंगे और उपद्रवियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने देर शाम समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आगामी होली, रमजान एवं ईद पर्व को जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने तथा इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। किसी भी प्रकार के अश्लील अथवा विवादित गानों को बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे कार्य में संलिप्त वाद्य यंत्रों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने शराब की अवैध खरीद बिक्री में संलिप्त लोगों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि होली के दौरान जहरीली शराब के सेवन की आशंका भी रहती है, ऐसे में हर आशंका वाली जगह पर लगातार छापेमारी की जाए। उन्होंने शराब खेप के आवाजाही की जांच के लिए जगह जगह चेक पोस्ट लाई जाने के निर्देश भी दिए ताकि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। जिलाधिकारी ने होली के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा अपने निजी स्वार्थ को साधने के प्रयास में फसाद पैदा करने की कोशिशों की आशंका भी जताई है और ऐसे में जिले के सभी थानों में ऐसे इतिहास वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में उपद्रव संभावित सभी जगहों को चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने उन सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा होली और शब-ए बारात पर्व को देखते हुए अधिकारियों के अवकाश रद्द करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली एक बड़ा पर्व है और इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि CCA 3 पर सभी थानों द्वारा सख्ती से कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि धारा 107 के इस्तेमाल के समय पूर्ण सावधानी बरती जाए। वैसे लोग जिन पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या विधि व्यवस्था को चुनौती देने की आशंका हो, वैसे सभी लोगों पर इस धारा का इस्तेमाल किया जाए। उक्त अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में गूंज रहा अन्य किसी सरकारी नौकरी के रूप में इसको नहीं लेना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को दी जा रही है। आप लोग जैसे ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाएगी, क्योंकि आपके पास वो शक्ति रहेगी कि आप बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि जिस भी विषय के आप शिक्षक हैं, उसकी बढ़िया से तैयारी करके आप लोग, क्योंकि अभी शुरू में जिनको, कुछ लोग तो पुराना पढ़ाने का अनुभव होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ साल शुरू के ना सबको मेहनत करनी पड़ती है कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं, किस तरीके से आप उनको समझाएं, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। केवल खाना पूर्ति ना हो कि आप क्लास जा रहे हैं, टाइम पे क्लास से आ रहे हैं, 3-4 सेशन लेना है, आपने ले लिया, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, उस तरीके से नहीं लेना है। इसको आप लोग एक कर्तव्य के रूप में लें कि जो विषय आप लोगों को पढ़ाना है वो बच्चों के अंदर वो समाहित हो जाए, ये आपको सुनिश्चित कराना है। ये तो शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा भी यही आपका कर्तव्य खत्म नहीं होता है, आपको ये भी देखना है कि उनके अंदर उन नैतिक मूल्यों को समाहित किया जाए जो कि आज के जनरेशन में हम लोग यूथ्स में देखते हैं कहीं कहीं कमी दिखती है। तो चूंकि गर्मी बहुत है, बस केवल बिंदुवार आप लोगों को बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि यूथ्स में नशे की, ड्रग्स की समस्या काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, काफी ज्यादा ये देखी जा रही है पहले की तुलना में। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग दैनिक रूप से डेली अपना जब शिक्षक का कार्य करें, 1-2 मिनट इन आदर्शों के बारे में जरूर बच्चों को बताएं, क्योंकि जब गुरुजन कोई बात बोलते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा उनकी बातों को मानते हैं और सुनते हैं। तो जरूर इन भावनाओं को उनके अंदर इनकलकेट कराएं
कि वो समझे, नशे से दूर रहने की भावना को जरूर प्रेरित कराएं। आज की यूथ बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो सिगरेट तंबाकू का नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे ड्रग्स का हो। आजकल ड्रग्स का बहुत ज्यादा प्रेवलेंस हम लोग देखते हैं यूथ में। तो इसको जब छोटे स्तर से, स्पेशली जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय है, उसमें माध्यमिक में भी 9-10 में भी लोग जाते हैं, तो इस तरीके के नशे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ये भावना उनके अंदर बताएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। साथ ही साथ मोबाइल, इंटरनेट, इन सब पे भी काफी ज्यादा लोग मिसयूज करते हैं। पढ़ाई के लिए भी, ज्ञान के लिए भी जरूरी है, लेकिन संयमित रूप से और सही उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाए। इस भावना को आप लोगों को बच्चों के अंदर जगाना है, मेरा अनुरोध रहेगा। ये भी आप अपने एक मिशन के रूप में सभी शिक्षकगण उसको रखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने समय का करते हैं, तो जो हमारे नैतिक मूल्य रहे थे, बड़ों का सम्मान करने का, बड़ों की बात समझने का, आजकल की जनरेशन में हो सकता है आप लोग भी सहमत हों कि चूंकि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव टीवी के माध्यम से, इंटरनेट माध्यम से यहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा एक्सेस हुआ, तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी दिखती है। लेकिन एक ऐसी धरोहर है जो मुझे लगता है कि ये नई जनरेशन में हम लोगों को इसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं यही जरूर आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल नैतिक मूल्य रहे हैं, आदर्श रहे हैं, उनको बड़ों का सम्मान करना, उनकी बात को सुनना, इज्जत करना, वो सब भावनाएं भी बच्चों के अंदर आप लोग समाहित कराते रहें। और चौथा लास्ट यही है कि बच्चों के अंदर जो बेसिक नियम कानून है, उनकी भावना को भी आप उनको पालन करें। इस बात को, भावना को उनके अंदर समाहित कराने का प्रयास करें, क्योंकि आज की जनरेशन में कहीं ना कहीं ये भी हमको दिखता है कि लोगों को बहुत खुशी होती है कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर लिए तो अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, बहुत तोप समझते हैं। तो ये चीज बताना है कि ये गलत है। चाहे ट्रैफिक नियम हो, चाहे अन्य सारे जो कानून बने हैं, उसको पालन करने की एक भावना को जगाना, संविधान के प्रति भावना को जगाना, ये सब एक जिम्मेदारी हम लोगों को जो आपके विषय के अतिरिक्त रहेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, उसका आप लोग बहुत बखूबी निर्वहन करेंगे और आप लोग देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य के थ्रू आप लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक। बासोपट्टी थाना परिसर में होली एवं रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। वीडियो अजीत कुमार व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की। प्रशासन ने हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और गश्त बढ़ाने की जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों ने भाग लिया। बासोपट्टी थाना परिसर में होली एवं रमजान माह को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर बीडीओ अजीत कुमार, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। प्रशासन ने कहा कि हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है। जगह जगह पर प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी रहेगी। थानाध्यक्ष ने कहा कि चानन, कौवाहा, सिराही, बुंदेलखंड, खौना, महिनाथपुर, मानापट्टी, सिरियापुर, डामू, बासोपट्टी बाजार सहित पूरे क्षेत्र में पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। थानाध्यक्ष ने कहा कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में होली पर्व को लेकर गश्ती बढ़ा दी गई है। रमजान की को लेकर भी निगरानी की जा रही है। दोनों समुदाय के आम जनों से अपील की गई कि सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाएं। किसी भी प्रकार के भी अनहोनी घटना की सूचना त्वरित प्रशासन को दी जाए, जिसका सत्यापन किया जाएगा। हर गतिविधि पर पुलिस नजर रखी हुई है। हर हाल में हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर एसआई मधु कुमार सिंह, प्रिया कुमारी, सुशील कुमार, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मदन पासवान, भरत लाल मंडल, पेचू मंडल, चंद्रभूषण झा सहित दर्जनों की संख्या में जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवियां मौजूद रहे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने होली, रमजान और ईद को शांतिपूर्ण मनाने हेतु वर्चुअल बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अवैध शराब पर कड़ी कार्रवाई होगी। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेंगे और उपद्रवियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने देर शाम समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आगामी होली, रमजान एवं ईद पर्व को जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने तथा इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। किसी भी प्रकार के अश्लील अथवा विवादित गानों को बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे कार्य में संलिप्त वाद्य यंत्रों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने शराब की अवैध खरीद बिक्री में संलिप्त लोगों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि होली के दौरान जहरीली शराब के सेवन की आशंका भी रहती है। ऐसे में हर आशंका वाली जगह पर लगातार छापेमारी की जाए। उन्होंने शराब खेप के आवाजाही की जांच के लिए जगह जगह चेक पोस्ट लाई जाने के निर्देश भी दिए, ताकि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। जिलाधिकारी ने होली के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा अपने निजी स्वार्थ को साधने के प्रयास में फसाद पैदा करने की कोशिशों की आशंका भी जताई है और ऐसे में जिले के सभी थानों में ऐसे इतिहास वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में उपद्रव संभावित सभी जगहों को चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने उन सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा होली और शब बारात पर्व को देखते हुए अधिकारियों के अवकाश रद्द करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली एक बड़ा पर्व है और इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि CCA 3 पर सभी थानों द्वारा सख्ती से कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि धारा 107 के इस्तेमाल के समय पूर्ण सावधानी बरती जाए। वैसे लोग जिन पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या विधि व्यवस्था को चुनौती देने की आशंका हो, वैसे सभी लोगों पर इस धारा का इस्तेमाल किया जाए। उक्त अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में
पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, प्रभारी डीडीसी नीरज कुमार, प्रभारी एडीएम राजेश कुमार, एडीएम आपदा सह विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा संतोष कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल ने सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में परिवार नियोजन पखवाड़ा को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु सारथी रथ को रवाना किया। रविवार 9 मार्च 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर अंतर्गत मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन पखवाड़ा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु सारथी रथ को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सोनाली चिकित्सा पदाधिकारी, बीसीएम विजेंद्र कुमार, जीएनएम, एएनएम, सीएचओ तथा अन्य कर्मी उपस्थित रहे। द न्यूज के लिए राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। मधवापुर के मंगरहटा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। सुबोध मंडल ने अभियान को सफल बनाने में आम जन के सहयोग की बात कही। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी शामिल रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र ने मंगरहटा में कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोगों के सहयोग से नए लोगों को संगठन से जोड़ा जा रहा है। वे वहां कांग्रेस चली गांव की ओर अभियान के तहत ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता सपूर्व विधान पार्षद प्रत्याशी सुबोध मंडल ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अभियान को जमीन पर उतारने में उन्हें हरलाखी से केंद्र तक आम लोगों का सहयोग मिल रहा है। आने वाले निकट समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती से उभरेगी। जिला समन्वयक मुकेश राय ने कहा कि उन्हें पार्टी ने जिस भरोसा और विश्वास से संगठन को मजबूत बनाने में लगाया है उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। सुबोध मंडल ने वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और अतिथियों को पाग और चादर से सम्मानित किया। इस मौके पर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अजय राय, दिगंबर झा, राम श्रेष्ठ पासवान, मोती मंडल, योगेंद्र यादव तथा अन्य लोग मौजूद रहे। हर जिले में, हर विधानसभा में, हर पंचायत में और हर बूथ में हमारे साथी, मैं भी बेसिकली दिल्ली से हूं और मेरे जैसे तमाम ऐसे साथी हर जिले में आए हुए हैं जो गांव-गांव जाकर, बूथ जाकर कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के विचारधारा के लोगों से मिल रहे हैं। जो साथी कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, नौजवान साथियों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी जिस तरह से कहते हैं कि गांव और पंचायत के लोग क्या चाहते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस में वो कैसे आए और उनको कैसे हम लोग कांग्रेस में शामिल करके उनकी आवाज को मजबूत करने का काम करें, तो वो सब चीजें भी इस माध्यम से पार्टी तक पहुंचाई जाएगी। तो उसी की एक पहल है और लगातार पिछले 10 दिनों से पूरे बिहार के अंदर चलो गांव, चलो पंचायत, चलो बूथ अभियान चल रहा है। कांग्रेस चली पंचायत की ओर, तो उस माध्यम से नए नए लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है, नए पीढ़ी को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराने का काम हो रहा है। तो उसी संदर्भ में आज ये जो पंचायत है कौहा बड़ी, इसमें एक आयोजन किया गया है और ऐसे ही तमाम पंचायतों में जो इस विधानसभा की पंचायत है उसमें जाने का काम किया जाएगा और नए लोगों को पार्टी से जोड़कर उनकी आवाज को मजबूत करने का काम किया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम मुकेश राय है, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, कांग्रेस के किस पद पर अभी हैं? मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ कोऑर्डिनेटर के रूप में जिला में लगाया है। मधुबनी जिला में? जी, मधुबनी जिला में। को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बन के यहाँ मधुबनी जिला में आए हैं। राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि वंचित वर्गों को, जिसमें एसटी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी को रखा जाए, तो जिले में हर जगह जा रहे हैं, अपनी अपनी बातों राहुल गांधी के संदेश को पहुंचा रहे हैं। और राहुल गांधी का विशेष संदेश लेकर के हम लोग भी पूरे बिहार में, पूरे भारत में भी मैं काम करने का काम किया हूं।
तो बूथ स्तर पर हम लोगों का जाने का मकसद है कि जो हम लोगों को कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित नहीं है उनको राहुल गांधी के संदेश को बताएं कि राहुल गांधी जी आगे विधानसभा लोकसभा में क्या चाहते हैं। बहुत चीज़ें सुविधाएं देने की बात हो रही है, उसी में हमारे मुकेश जी हर जगह जा करके किए हैं। उसी में आज प्रभावरी पंचायत के अंतर्गत मंगराटा गांव में आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और आगे मैं रणनीति करूंगा कि 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा बूथ की तरफ हम लोग जा करके और कांग्रेस के मजबूती से जोड़ेंगे और सारे सीट पर जितने भी गठबंधन के साथी होगा हम लोग मिलजुल कर उनको जिताने का काम करेंगे। यह अभियान जो है सुबह जी सिर्फ विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है या कि वाकई में कांग्रेस मजबूत होना चाह रही है? न, वाकई में विधानसभा तो आना जाना है, लोकसभा आना जाना लग रहा था, लेकिन राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी जी का संदेश है कि कांग्रेस को बूथ की ओर जोड़ना है और कांग्रेस को मजबूती पहले संगठन पर, विधानसभा अभी दूर है लेकिन हम लोग संगठन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हर वर्ग, हर तबके, हर जाति, ये जाति की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी है, तो हर जाति के लोग कांग्रेस से जो विचारधारा से पहले प्रभावित थे, जो काम कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने किया हुआ, उसको जन जन तक पहुंचाना है और संगठन को मजबूत करना है। सभी विधानसभा चुनाव में, सभी विधानसभा क्षेत्र में आप लोग ये अभियान चलाएंगे? हाँ, पूरे बिहार में हम लोग चलाएंगे। क्या इसे माना जाए कि विधानसभा चुनाव में आप लोग अकेले चुनाव में आ सकते हैं? नहीं, ये तो आला कमान का बात है, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन आला कमान जो तय करेगा हम लोग मानेंगे। गठबंधन के जिस साथी को भी, जिस पार्टी को मिले, हम तन मन धन से उनको जिताने की कोशिश करेंगे। अपना नाम और पद नाम होगा? सुबोध मंडल, AICC मेंबर, पूर्व प्रत्याशी विधान परिषद मधुबनी। धन्यवाद। हमारे जन नेता राहुल गांधी जी के निर्देश पर और जो नवनियुक्त प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू जी, उनका निर्देश है कि कांग्रेस गांव की ओर चले, गांव और बूथ और पंचायत की ओर चले। कांग्रेस जो है पटना, सदाकत आश्रम और दिल्ली और जिला तक सीमित नहीं रहे, उन्हें कांग्रेस को अपने बूथ पर मजबूती प्रदान करनी है, क्योंकि वोट जो है वो बूथ पे डाला जाता है। तो बूथ पे अगर वोट पड़ेगा, बूथ पे अगर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे और बूथ पर अगर हमारी मजबूती रहेगी, तभी हम पंचायत में मजबूत होंगे, तभी प्रखंड में मजबूत होंगे और विधानसभा में मजबूत होंगे। तो विधानसभा सीट जीतने के लिए या राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए बूथ पर चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए बूथ, ये साफ संदेश है कि आप बूथ पर कांग्रेस को जो है गांव गरीब गुरबा की आवाज बननी है, लोगों को जोड़ना है और लोगों को जोड़ करके कांग्रेस की संगठन जो है उसको मजबूत करना है। और इसी क्रम में आज हमारे जो अति पिछड़े के नेता सुबोध मंडल जी हैं, जो यहाँ मंगराटा गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से आयोजित किए हुए हैं, और पंचायत के हमारे प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर जो हमारे अजय राय जी हैं, और हम पुनः जितने भी हमारे हरलाखी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी, हरलाखी में, बेनीपट्टी में, जहां भी जितने भी जिला के हर पंचायत है, हर पंचायत में हम जाने का 2-3 महीना में हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे, ऊर्जा देंगे और जोश जुनून जज्बा भरेंगे, ताकि आगे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है सीट को जीत सके। हर विधानसभा जहां भी हम लड़ेंगे वहां हम सीट हासिल कर सके। अपना नाम और पद? मनोज कुमार मिश्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुबनी। हम पुनः द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। जयनगर के JB कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 21वीं सदी में नारी और सशक्तिकरण विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। वक्ताओं ने नारी सशक्तिकरण, आर्थिक सामाजिक मजबूती और उसकी भूमिका पर विचार साझा किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयनगर के JB कॉलेज में डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 21वीं सदी में नारी और उसके सशक्तिकरण की प्रासंगिकता विषयक प्रचार गोष्ठी का भव्य शुभारंभ किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि सह क्षेत्रीय निदेशक इग्नू डॉक्टर संतन राम, डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डॉक्टर बरखा अग्रवाल, प्रकाश प्रियांशु प्रधानाचार्य, डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह व आयोजक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह के ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गोष्ठी का शुभारंभ संगीत शिक्षक गुड्डू गुलशन के द्वारा मां सरस्वती की वंदना से किया गया। तदुपरांत वाणिज्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि नारी और उसके सशक्तिकरण की प्रासंगिकता पर चर्चा अत्यंत आवश्यक है। जिस लड़ाई की शुरुआत 1909 में हुई वह 100 वर्षों के बाद भी अपने अधिकारों के लिए भटक रही है। डॉक्टर पुष्पा कुमारी ने नारी सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सामाजिक मजबूती के साथ वैचारिक शुद्धता पर बल दिया। JB कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर बरखा अग्रवाल ने कहा कि महिला आदिकाल से सशक्त थी, सशक्त है और सशक्त रहेगी।
अब महिला सशक्तिकरण की बजाय उसकी भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए। कार्यक्रम को कई लोगों ने संबोधित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1।
साहरघाट में विधायक सुधांशु शेखर ने एनडीए कार्यकर्ताओं के संग होली खेली। जोगीरा और पारंपरिक गीतों के बीच रंग गुलाल उड़े। कार्यक्रम में लजीज व्यंजनों का आनंद लिया गया। साथ ही कार्यकर्ता और आमजन दिन भर झूमते रहे। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में नाल के ताल पर होली के जोगीरा के साथ रंग बिरंगे गुलाल रविवार को दिन भर उड़ते रहे। एनडीए के बैनर तले विधायक सुधांशु शेखर ने भाजपा, जदयू और घटक दल के कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। मौके पर होली के रसीले गीतों से वातावरण गुंजायमान होता रहा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा। होली के पारंपरिक गीतों के धुन पर दिन भर गणमान्यों के संग कार्यकर्ताओं व आमजनों की टोली झूमती रही। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लदनिया के सामुदायिक भवन में मिथिला माटी मान मंच के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। शिक्षाविद उमेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने और समाज सेवा की प्रेरणा दी। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में मिथिला माटी मान मंच के तत्वाधान में रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रोफेसर उमेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित होली मिलन समारोह में पूर्व मुखिया दिलीप कुमार यादव, पूर्व उप प्रमुख रामचंद्र ठाकुर, दलोखर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामचंद्र यादव, अशोक सेन, राजद पूर्व प्रखंड अध्यक्ष प्रणव कुमार पप्पू, भोगी पाठक, वैद्यनाथ चौधरी, रामदेव यादव, तुलसी गुप्ता, अरुण कुमार सिंह, रामदेव यादव, गोपाल कृष्ण यादव, विनोद कुमार यादव, सरोज कुमार, कुणाल चौधरी, देवनाथ यादव तथा अन्य लोग मौजूद रहे। होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा वक्ताओं ने कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्योहार मनाएं। रंग का त्योहार होली में आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे के बीच अबीर लगाकर हार्दिक बधाई दी जाती है। शिक्षाविद उमेश कुमार ने कहा कि गांव के सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों ने अपनी मिट्टी की पहचान को बताया और प्रखंड क्षेत्र में भी लोगों को सम्मानित करने एवं सेव भाव को उजागर करने की प्रेरणा दी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत में मुखिया यदुवीर शाह ने सुखवासी गांव स्थित इटहरी अंकुर महादेव मंदिर की 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास किया। सदियों से उपेक्षित इस मंदिर के विकास के लिए सष्टम वित्त आयोग के योजना शुरू की गई। कार्य प्रारंभ होने पर पुजारी देवचंद्र गिरी व ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त कर मुखिया को धन्यवाद दिया। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत सिसौनी पंचायत के मुखिया यदुवीर शाह ने वर्षों से उपेक्षित सुखवासी गांव में अवस्थित इटहरी अंकुश महादेव मंदिर परिसर में 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास किया। मुखिया ने कहा कि सदियों से यह मंदिर उपेक्षित था। सष्टम वित्त आयोग से योजना शुरू की गई थी। इधर 4 दीवारी कार्य शुरू होने पर मंदिर के पुजारी देवचंद्र गिरी सहित ग्रामीण अर्जुन राय, रामअंचल ठाकुर, लाल बिहारी सदा, गढ़बू शाह, दिलीप शाह, प्रबोध ठाकुर सहित दर्जनों लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुखिया का आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। क्या कुछ निर्माण के लिए यहाँ पर नींव रखा गया आज? ये बाउंड्री वाल के लिए जो है निर्माण किए हुए हैं मुखिया जी, जजवीर मुखिया जी जो है, तो उनके द्वारा जो है सो बाउंड्री वाल जो है किया जा रहा है। यहाँ पर क्या असुविधा हो रही थी? यहाँ पर असुविधा तो बहुत चीज है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल बाउंड्री वाल से कुछ सुविधा तो दूर जरूर हुआ है, वो होगा। और भविष्य में आने वाला भविष्य में जो है महादेव का कृपा अगर हुआ तो बहुत कुछ होगा यहाँ पे। फिलहाल बाउंड्री वाल से अभी शुरुआत है, अब आगे महादेव का कृपा जो होगा वही होगा। यहाँ परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम देवचंद्र गिरी है, मैं इस महादेव मंदिर इटहरनाथ महादेव मंदिर का पुजारी हूँ।
कुछ नींव रखा गया है आज यहाँ पर? आज इस जो इटारी महादेव मंदिर है, जो सदियों पुराना मंदिर था, यहाँ निर्माण नहीं किया गया है। ये यहाँ स्थापित मतलब पहले से जो धरती के भीतर दबा हुआ था, ग्रामीणों के सहयोग से इसको मतलब बाद में ऐसा हुआ जो यहाँ दबा हुआ कुछ है। मंदिर था पहले, आक्रांताओं द्वारा इसको तोड़ दिया गया था मंदिर के। वो मंदिर यहाँ था, कुराई करने के बाद जो है ये मंदिर निकला, तो सदियों से उपेक्षित था ये मंदिर। अभी फिलहाल इसको हम बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं, 4 दीवारी इसके चारों तरफ से दे रहे हैं, और फिर आगे इसका जैसा जैसा होगा समय आएगा, विकास होता जाएगा। लगातार विकास की चर्चा हो रहा है आपके सिसोनी पंचायत में, क्या कुछ काम किए हैं? नहीं, काम तो बहुत सारा हुआ है। जैसे सुखवासी गांव में लीजिए, तो सुखवासी गांव में भी श्री जन शाह के घर से श्री विजय ठाकुर घर के निकट तक वहाँ तक मतलब ढलाई वाला रोड हुआ है PCC। इसके बाद में है दीवार स्थान, भूया स्थान उसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर दीपक राय के घर तक रोड का निर्माण हुआ है। संस्कृत स्कूल का 4 दीवारी हुआ है। यहाँ महादेव मंदिर में, इसी इटारी महादेव मंदिर में एक घाट का निर्माण किया गया है। बगल में अंडी पोखरा में है, उसमें भी घाट का निर्माण किया गया है। इसके बाद हरसवाड़ में एक मुसहरी टोला है 19 नंबर वार्ड में, वहाँ महादेव मंदिर था, उसका भी 4 दीवारी हुआ है। सामुदायिक भवन हुआ है। ये सब काम तो ढेर सारा हुआ है। आगे क्या कुछ लक्ष्य है? ये आगे जितना सरकार मदद करेगी उसके अनुसार हम पंचायत को आगे लेके जाने में सहयोगी बनेंगे, सहायक बनेंगे। बस यही मेरा इच्छा है। हम महादेव से कहते हैं कि महादेव इस पंचायत को इतना आवंटन दीजिए जो कम से कम इस पंचवर्षीय में भी पंचायत का विकास हो जाए। पहले से तो उपेक्षित ही था पंचायत। आज तक जितने भी मुखिया बने हैं, हर समय में यहाँ से पैसा वापस गया था, लेकिन पहली बार है जो यहाँ पैसा का ही अभाव है। 0 अकाउंट सब है। जितना पैसा आएगा उतना विकास करके, जितना पैसा आएगा उतना पैसा निश्चित होकर विकास होगा, विकास में लगा दिया जाएगा। परिचय दीजिए अपना। मैं जदवीर शाह, ग्राम पंचायत राज सिसोनी के मुखिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मिथिला वाहिनी के मधुबनी जिला इकाई ने सांसद प्रदीप कुमार सिंह का स्वागत किया। संगठन ने क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, चीनी मिल पुनरुद्धार और प्राथमिक विद्यालयों में मैथिली पढ़ाई की मांग की है। सांसद ने आवश्यक पहल का आश्वासन दिया है। मिथिला वाहिनी के जिला इकाई मधुबनी द्वारा मधुबनी विधानसभा के अंतिम छोर मधुबनी दरभंगा की सीमा बजरंग चौक हाटी नरपति नगर NH के नजदीक मिथिला वाहिनी की संरक्षक समिति के सदस्य तथा अररिया सांसद भाजपा के कद्दावर नेता माननीय प्रदीप कुमार सिंह का एक निजी कार्यक्रम में आरा जाने के क्रम में 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद शपथ ग्रहण के उपरांत पहली बार स्वागत किया गया, जहां पर मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने गुलाबी अंग वस्त्र से तथा स्थानीय कार्यकर्ता वार्ड सदस्य संतोष चौपाल द्वारा पाग पहनाकर उनका अभिनंदन स्वागत किया गया। मौके पर मिहिर कुमार झा महादेव ने सांसद महोदय से आग्रह किया कि वे अब प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि मिथिला से पलायन रोकने के लिए इसी बजट सत्र में इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करें तथा मधुबनी विधानसभा अंतर्गत लोहर चीनी मिल सहित बगल के सकरी चीनी मिल को फिर से चालू करने हेतु पहल करें, जिससे अगल बगल के किसान, नौजवान सहित आम जनता लाभान्वित हो। साथ ही मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक पाठशाला में मैथिली की अविलंब पढ़ाई शुरू हो, इसके लिए पार्टी और बिहार सरकार से आग्रह करें। सांसद प्रदीप ने आश्वस्त किया कि वे अपने इन बातों को संबंधित जगह पर जरूर रखें। इसके अलावा संगठन से जुड़े अन्य विषय पर भी चर्चा किया गया। इस मौके पर दुर्गानंद यादव, सुचित पासवान, रोहित परवे, पवन कहार, शंभू कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।